Good morning, dear students. Today we will be going to start a new grammar topic, that is prepositions. First of all, let me tell you and introduce about prepositions. क्या होते हैं prepositions? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with some other in the words in the sentence. For example, look at these sentences first of all. The book was on the table. He was in the room. She went to bed at 10 p.m. ये थ्री सेंटेंसेस आप देख सकते हो. इफ़ आई से द बुक वॉज द टेबल और मैं ऑन हटा दूँ या मैं बोलूँ ही वॉज द रूम, मैं इन हटा दूँ, तो डज इट मेक एनी सेंस टू यू? नहीं, राइट? तो मतलब ये जो वर्ड्स हैं ऑन, इन, एट, दीज वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. ये क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं टू शो देयर रिलेशन टू द other words in the sentence. It will be more clear to you students with when we will do other examples and types also. So let's begin with the types of prepositions. Prepositions दो types के होते हैं. One is prepositions of time and another is prepositions of place and direction. तो जो preposition आपको किसी भी noun या pronoun के timing के बारे में बताती है कि वो एक्शन कब हुआ था, तब हम उसे preposition of time कहते हैं. एंड व्हेन द preposition used tells us या indicates about the particular place where the thing is happening, then we call it as prepositions of place. ऑल राइट. सो कई बार हम सेम prepositions preposition of time और place दोनों में यूज़ करते हैं, बट उनकी यूजेज जो है डिफरेंट होती है. जैसे एट हमने यहाँ यूज़ किया, एट इज़ यूज फॉर अ सर्टेन मोमेंट और पॉइंट इन टाइम. हमको ये याद रखना है कि एट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही यूज़ होता है व्हेन वी यूज़ इट फॉर एज अ preposition ऑफ टाइम. जैसे मैंने बोला आई वेंट देयर एट 5 p.m. शी रीच्ड हियर एट सनसेट. अगर कोई पर्टिकुलर टाइम की बात की गई है तो वहाँ हम एट यूज़ करते हैं. ऑल्सो at is used for festivals which indicate the indefinite point in the year. मतलब जैसे मैंने बोला I met him at Christmas. We had a holiday at Diwali. Particular festivals के लिए भी हम at use करते हैं. And then next is on. On is used for a particular week and date. On कब यूज़ होता है? जब कोई particular date पे हम कुछ काम करते हैं और पर्टिकुलर डेट मेंशन करते हैं. आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, स्पेशली ऑन डेज एंड डेट्स. आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे. द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 10th May. मतलब कि डेट बता दी यहाँ पे, तो यहाँ भी ऑन आएगा, एट नहीं आएगा. ही केम बैक ऑन द दिवाली डे. अभी हमने ये मेंशन किया था कि हम फेस्टिवल्स के लिए एट यूज़ करते हैं, राइट? बट यहाँ पे वो दिवाली डे की बात कर रहा है कि वो दिवाली वाले दिन वापस आया था, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज इन. इन इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या फिर इन को हम यूजुअली लॉन्गर टाइम्स के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हमने एट यूज़ किया पर्टिकुलर टाइम के लिए, इतने बजे. ऑन यूज़ किया पर्टिकुलर डेज या डेट्स के लिए. इन हम यूज़ करते हैं व्हेन अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज़ गिवन. जैसे हम कहें इन 2009, इन 20th century, इन समर्स, इन विंटर्स, ठीक है, वहाँ हम इन यूज़ करते हैं. तो हम कहेंगे ही केम टू मीट मी इन द आफ्टरनून. सी, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये इसके काइंड ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमको याद रखने हैं कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ही होता है. और नाइट के लिए हम हमेशा एट नाइट यूज़ करते हैं. उसके अलावा इन इज़ ईजी. इन विल बी यूज्ड विद ईयर्स, सेंचुरीज, मंथ्स, वीक्स, ऐसे. Here you can read the examples. She was born in 1982. I reached there in half an hour. Okay, ऐसी जगहों पे हमेशा in यूज़ होगा. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग.
ड्यूरिंग इज यूज फॉर समथिंग दैट अकर्स थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कोई ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं, ड्यूरेशन सब समझते हैं। ड्यूरेशन मतलब जैसे वॉर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द समर, मतलब समर के दौरान वॉर कंटिन्यूड थी, या ही डिड नॉट गेट फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान उसे कभी फेम नहीं मिला। फेम क्या होता है? वो फेमस नहीं हो पाया कभी भी। ठीक है, तो जब किसी चीज़ के दौरान की हम बात करते हैं, ड्यूरेशन के टाइम की, तो वहाँ हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। द जैसे ड्यूरिंग इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑल्सो, जैसे द थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट। अब हम डोंट गेट कन्फ्यूज विद एट नाइट, ओके, मतलब नाइट के दौरान थेफ्ट हुआ था, इसलिए वहाँ हम ड्यूरिंग यूज़ करेंगे। या शी फेल डाउन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, अब हम इन द परफॉर्मेंस या एट द परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे परफॉर्मेंस के दौरान वो गिर गई थी। द फोन रैंग ड्यूरिंग द मील, मेरे खाना खाते समय फ़ोन गिर गया था। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज बाय। बाय हम सबको पता है कब यूज़ करते हैं। बाय इज़ यूज टू डिनोट द लेटेस्ट टाइम बाय विच समथिंग वॉज और इज़ टू बी डन। जैसे आपको कहा जाता है यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय मंडे, ठीक है, शी शुड बी हियर बाय 7 PM, दे शुड कंप्लीट इट बाय मंडे। तो जब लास्ट टाइम दिया जाता है कि अब तक ये काम करना है, वहाँ हम बाय यूज़ करते हैं। इट्स सिंपल। Then there comes for. For is used for a period of time for which an action has been going on. Example 6 months, 2 years. तो हम बोलते हैं he worked for 3 hours. उसने 3 घंटे तक काम किया. She lived here for 1 year. ऐसी जगहों पे हम for यूज़ करते हैं. Then next is since. Since कहाँ यूज़ करते हैं? Since is used for a point of time at which the action started, the action continues till the time of speaking. आपको मैंने पहले टेंसेस में भी हमने ये बात क्लियर की थी कि फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है और वो कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे हम फॉर यूज़ करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए कि इतने घंटे तक ये काम हुआ, इतने टाइम तक वो यहाँ रही। सिंस हम यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ का। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उसकी वेट कर रही हूँ। ही हैज़ बीन हियर सिंस 8 o'clock, वो यहाँ 8 बजे से बैठा है। ठीक है, तो सिंस विल बी यूज्ड व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द thing is given, and for will be used when duration of something is given. Next is from. From is used to indicate the time at which something starts. Obviously from हम सबको पता, जैसे he worked from morning till evening, morning से evening तक वो काम कर रहा था। She prayed from 7 AM to 8 AM. Students, from is usually used with to also, क्योंकि हम जब टाइम बताते हैं कि कब से, तो हम कब तक बताते हैं तो टू यूज़ होता है वहाँ। अंडरस्टूड? शी प्रेड फ्रॉम 7 AM to 8 AM. सो हियर हमारे prepositions ऑफ टाइम फिनिश हो रहे हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद prepositions ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. See, our first preposition of place is at. At is also used for time. It is also used for place. Place के लिए कैसे use होगा? At is used for a point in space where something or someone is there. मतलब there was a long queue at the bus stand. We shall meet him at his office. जब हम किसी particular जगह की बात करते हैं, वहाँ भी हम at को use कर सकते हैं. We also say at the station, at home, at school, at work. ठीक है, हम कहीं पे भी कुछ काम कर रहे होते हैं या किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो देयर वी यूज़ at. और in कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? In is used with the name of a container, place, area to indicate where someone or something is. अब कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई अगर enclosed space में है कोई भी चीज़, ठीक है, at is for a particular जगह, for a particular place. In is for a bigger place. जैसे it is normally used for any space having a volume. The shirt is in the almirah. The pen is in the drawer. He is sitting in a
चेयर, आई वॉज इन माई रूम। तो ज़्यादातर जो बंद जगहें होती हैं, इनक्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, वहाँ के लिए हम इन यूज़ करते हैं, या फिर वह हम इन यूज़ करते हैं बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे इन किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी बड़े टाउन या सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम इन यूज़ करते हैं, जैसे इन अ लार्ज सिटी, इन अ फील्ड, इन अ फॉरेस्ट, इन इंडिया, इन एशिया, लाइक दैट। और ऑन कहाँ यूज़ करते हैं? ऑन इज़ यूज्ड विथ सरफेस एरिया टू इंडिकेट वेयर समवन और समथिंग इज़। मतलब किसी चीज़ के ऊपर अगर कुछ रखा है और वो उससे टच कर रहा है, तो हम वहाँ ऑन यूज़ करते हैं, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द आंसर इज़ ऑन पेज 35, देयर इज़ समथिंग ऑन योर फेस, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमने इस ही इज़ सिटिंग इन अ चेयर भी बोला, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर भी बोला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन द चेयर हम तब यूज़ करते हैं जब चेयर के आर्म्स भी हैं और वो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस, और ऑन तब यूज़ करते हैं जब इट्स अ नॉर्मल चेयर, उसकी आर्म्स नहीं है एंड इट इज़ अ प्लेन स्पेस। So basically at, in and on are prepositions of place that are used on different places. At is used for a particular place. In is used for a bigger place जैसे large city, town, a country, continent, etc. And on is used where हम किसी चीज़ के ऊपर हमने कुछ रखा है, या there is something on a surface of something, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ की सर कुछ टच हो रहा है, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर फ्लोर, ही इज स्टैंडिंग ऑन द 5th फ्लोर, तो वो टच हो रहा है उसके साथ में, तो हम वो वहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एट, इन एंड ऑन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अदर prepositions of place. फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू जैसे हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया था, वैसे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जब हम किसी का स्टार्टिंग पॉइंट और पोजीशन बताते हैं, वहाँ हम फ्रॉम एंड टू यूज़ करते हैं। जैसे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ही वेंट फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली बाय ट्रेन। द ब्रिक ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 feet, राइट। ऐसी जगहों पे हम फ्रॉम और टू यूज़ करते हैं, या सिर्फ फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने यूज़ किया द ब्रिक ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 feet। ही कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM। ओके, तो मतलब हमने बताया कि कहाँ कितने बजे कहाँ से आ रहा है, सॉरी, फ्रॉम ऑफिस। नेक्स्ट इज इनटू। इनटू इज नॉर्मली यूज्ड फॉर अ प्लेस सीन एज एरिया और एज अ वॉल्यूम। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनटू कैसे याद करें हम? जब कोई किसी चीज़ के अंदर जा रहा है लेकिन वो मूवमेंट हो रही है उसकी, मतलब कि अगर मैं कहूँ ही इज़ इन द किचन, ठीक है, और अगर मैं कहूँ ही इज़ गोइंग, तो हम यूज़ करेंगे इनटू द किचन। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जब कोई चीज़ स्टिल है कहीं पे तो हम इन यूज़ करते हैं, और जब कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे द लायन जम्प्ड इनटू द वेल, ही रैन इनटू द रूम, मतलब वो रनिंग कर रहा है, मोशन में है, तो हम इनटू यूज़ करते हैं। आउट ऑफ इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन अवे फ्रॉम एन एरिया। मतलब आप किसी को रूम से बाहर जाने के लिए बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? गेट आउट ऑफ माई रूम। ही मूव्ड आउट ऑफ द सिटी येस्टरडे। द बॉयज़ केम आउट ऑफ द रूम। ठीक है, जब कहीं किसी को बाहर भेजना होता है कहीं से, किसी एनक्लोज्ड स्पेस से, तो हम आउट ऑफ यूज़ करते हैं। और थ्रू कहाँ यूज़ करते हैं? थ्रू इंडिकेट्स मूविंग इनटू अ स्पेस सीन एज वॉल्यूम फ्रॉम साइड एंड गोइंग आउट ऑफ इट फ्रॉम अदर साइड। मतलब इसका क्या मतलब है? किसी चीज़ के अंदर से जाना, अंदर से फिर बाहर निकल जाना। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। ही वॉकड थ्रू द हॉल, मतलब हॉल के बीच में से वो गया था, तो हम वहाँ थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ, थ्रू एंड इनटू। ओके, आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इज टूवर्ड्स। जब हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो हम टूवर्ड्स यूज़ करते हैं। टूवर्ड्स मीन्स लुकिंग और मूविंग इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ही सॉ हिज फ्रेंड कमिंग टूवर्ड्स हिम। शी इज़ लुकिंग
towards the village. I had my back towards the door. डोर की तरफ मेरी बैक थी. towards का मतलब होता है की तरफ. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट इज हम देर आर अ फ्यू मोर prepositions ऑफ प्लेसेस जिनको हम यूज़ करते हैं. अबव, ओवर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. लेट्स सी ये कहाँ यूज़ होते हैं. अबव कहाँ यूज़ होता है, जब हम जैसे हमने ऑन यूज़ किया था तो ऑन से थोड़ा हायर पोजीशन के लिए हम अबव यूज़ करते हैं. ही रेज्ड हिज आर्म्स अबव हिज हेड. जब हम किसी हायर पोजीशन की बात करते हैं. द वाटर केम ओवर हिज नीज. शी लिव्स इन अ फ्लैट अबव माइन. मुझसे ऊपर वाले फ्लैट में. ठीक है. एंड ओवर इज यूज्ड फॉर ए पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग इट. जैसे a lamp hung over the table. She held an umbrella over her. All right. Next is below. Below is used for a lower level or position. जैसे हम on use करते हैं ऊपर के लिए, below use करते हैं नीचे के लिए. You shouldn't write below this line. Fish were swimming below the surface of the वाटर. येस, सो बिलो इज़ यूज जहाँ थोड़ा सा लोअर लेवल होता है किसी चीज़ का. और अंडर कहाँ यूज़ करते हैं हम, टू इंडिकेट दैट समथिंग और सम वन इज डायरेक्टली बिलो समथिंग. द कैट वॉज अंडर द टेबल. शी लुक्ड अंडर द बेड. ही स्टूड अंडर द टेंट. मतलब ऑन के ऑपोजिट हम अंडर यूज़ करते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ इज यूज फॉर ए पोजिशन फॉरवर्ड. हमारे सामने जो कुछ होता है. द कार वॉज इन फ्रंट ऑफ द बस. He stood in front of me. The bus stops in front of our house. और वैसे ही behind मतलब on the back, पीछे होता है कुछ जब. The bus was behind the car. He stood behind me. A dog was running behind him. Okay, I hope it's all clear. So students, this is the end of our prepositions topic. I hope you have understood all types of prepositions very clearly. Okay, I will see you in the next class. Till then, happy learning and revise all the topics.